नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 4 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक एक का नाम क्या लें, समय को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है सेट नंबर 4 का, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो है ये बता दिया भी गया है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और ये लिखा गया संस्कृत में। इसको हिंदी में अनुदित करने का जो श्रेय जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को इसका श्रेय जाता है। किसको? मुद्रा राक्षस को हिंदी में अनुदित करने का। ये जो लिखा गया इसमें दोस्तों जो है ये लिखा गया आपके जो चौथी सदी है इसके बाद और पांचवी सदी से पूर्व, यानी इसी के बीच इसको लिखा गया है। और इसमें दोस्तों जो है चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त को दोस्तों इसमें जो है वृषल कहा गया है, वृषल कहा गया है और दोस्तों कुलहीन कहा गया है। वृषल और कुलहीन कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा है, इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे। पूछा जा रहा है कौन से देश से ये थे। तो मेगस्थनीज दोस्तों जो है यूनान से थे, या फिर इसी को ये ग्रीस कहा जाता है, यूनान, याद रखिएगा। ये दोस्तों जो है यूनान या फिर ग्रीस के निवासी थे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेलुकस जो निकेटर का राजदूत बन करके ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यही पुस्तक बहुत बार एग्जाम में आता है, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे देवनामप्रिय। देवनामप्रिय के नाम से किसको जाना जाता था। तो देवनामप्रिय के नाम से दोस्तों मौर्य शासक जो अशोक हैं इनको जाना जाता था। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। क्या नाम है? प्रियदर्शी। अशोक का नाम दोस्तों मास्की, गुर्जरा, नेतुर और दोस्तों जो है जो उडेगोलम अभिलेख है इनमें मिलता है, ठीक है। क्या नाम है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम दोस्तों मिलता है। अशोक को धर्म नीति मतलब धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ठीक है, लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वत जो है माला है। तो लघु हिमालय में दोस्तों सबसे ज्यादा पीर पंजाल है। कौन सा? पीर पंजाल, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल के अतिरिक्त दोस्तों जो है महाभारत, आपका कुमाऊं, धौलाधर और जो है नागटिब्बा के जो लघु हिमालय की श्रेणियां, शिवालिक पर्वत को दोस्तों बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आउटर हिमालय के नाम से जो है शिवालिक को जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है लघु हिमालय पर्वत में सबसे लंबी क्या हो जाएगा? पीर पंजाल, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। जो सिपकिला दर्रा है दोस्तों हिमालय के जो है सतलुज घाटी में स्थित है। तो सतलज घाटी यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। सिपकिला दर्रा सिपकी और ला अलग रहता है, ठीक है। सिपकिला दर्रा दोस्तों जो है या फिर जो है ये सतलुज घाटी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के शिमला को दोस्तों जो है तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश का जो शिमला को दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है। कौन? जो है सिपकिला दर्रा, ठीक है, सतलुज घाटी में है और इस दर्रे के निकट दोस्तों भारत में प्रवेश करती है, मतलब इसी यहाँ से स्टार्ट करता है। और सिपकिला दर्रा दोस्तों सड़क प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। सिल्क रोड का दोस्तों ये जो सिपकिला दर्रा का सड़क है ये एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको मिलान करना है। मिलान में कई चीजें दोस्तों जो है हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, गलत वाला बताना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो जोजिला दर्रा का क्या दिया है। जोजिला दर्रा दोस्तों जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख में है, ठीक है। और देख लेते हैं, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही है तो यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो है बाराचाला जो सिपकिला दर्रा है ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यही वाला आपका जो है सही मतलब गलत सुमेलित नहीं है। अगर बात करेंगे लद्दाख जम्मू कश्मीर तो पहले एक ही था, तो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं एक अगर चुनना होगा तो, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर है थाला नीति पास और लिपुलेख, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी आपका जो है लिपुलेख और जो नीति पास है ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। मतलब यहाँ पर सही वाला बताना था क्या? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों जो है सुमेलित करना था और इसको सुमेलित करके आपको
इसमें से ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर लद्दाख, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ऑप्शंस देखने के बाद पता चला। उसके बाद बाराचला दोस्तों जो है आपका, जो बाराचला है वो आपका कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ है आपका बाराचला दोस्तों जो है, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और आपका थाला जो नीति पास जो लिपुलेख है, ये आपका जो दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड में। यूटी लिखे, यूके लिख दीजिए, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इसमें से आपका नाथुला और जो जेलेपला, ये सिक्किम ठीक है। तो सिर्फ आपका ये वाला ठीक है, माने 3 के 3 आपका यहाँ पर गलत है, यानी 1 2 3 जिसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग प्रकार का था, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात नाम दिया गया। दोस्तों ये जो है स्टेट बैंक का पुराना नाम है, ठीक है। तो स्टेट बैंक का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा, ये दोस्तों जो है स्टेट बैंक का पुराना नाम है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात दोस्तों जो है भारतीय स्टेट बैंक का गठन जो है याद रखिएगा, जब 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगर बात करेंगे जनवरी 2021 में, तो दोस्तों जो है बैंक ऑफ जो है बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ जो बंगाल था, इनका विलय करके बना था। कौन कौन, एक तो आपका देखिए, ये अगर पूछ दे इंपीरियल बैंक तो आप याद रखिएगा जनवरी में बना है आपका 1921 में, ठीक है। बैंक ऑफ दोस्तों जो है बॉम्बे, फिर उसके बाद मद्रास मतलब बैंक ऑफ मद्रास, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिला करके क्या बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। और राष्ट्रीयकरण कर करके मतलब 1 जुलाई 1955 में, ये 1921 में बना था इंपीरियल, ठीक है। और 1955 में जो है क्या हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, ठीक है। 3 है, बैंक ऑफ आपका बॉम्बे, मद्रास और दोस्तों जो है बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर दोस्तों एक भी जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो ये दोस्तों है सिक्किम, याद रखिएगा सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सिक्किम को दोस्तों छोड़ करके सभी में दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। और वर्तमान में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या है, अब जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो अगर इसको ये घटा देगा तो साख सृजन बढ़ जाएगी, तथा आरबीआई नगद जो है कोषानुपात जो है आपका बढ़ा दे तो साख सृजन घट जाएगी, मतलब उल्टा होता है, तो घटा देगा तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जानते हैं क्या करता है, ये जो है इकोनॉमी को कहिए तो कंट्रोल करने का प्रयास करता है आरबीआई। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी के लिए और एसटी के लिए जो प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। मतलब एससी एसटी के लिए दोस्तों जो है लोकसभा में कितनी सीटें दोस्तों जो है आरक्षित हैं। तो 2008 परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व तक क्रमशः, मतलब यहाँ पर दोस्तों 2008 के बाद जो क्रमशः हैं वो आपका 84 एससी का और एसटी का 47, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 11 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 12 1 13, यानी कि दोस्तों आपका 131 राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का मिला करके पूछा गया है। देखिए ये एसटी का है, ये एससी का है, तो 84 एससी का, 47 एसटी का दोस्तों आरक्षित है कहाँ पर, लोकसभा में सीटें, ठीक है। याद रखिएगा 131 टोटल मिला के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। अच्छा ठीक है, इसकी प्रथम लोकसभा जो है कब आयोजित की गई थी, पूछा जा रहा है कब आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा ये दोस्तों जो है 92 में हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया है 2 डेट, एक दिया है 13 मई, एक दिया है 15 जून। तो याद रखिएगा 13 मई वाला राइट आंसर है। 13 मई 1992 में दोस्तों आयोजित हुआ था। प्रथम निर्वाचन
लोकसभा याद रखिएगा 17 अप्रैल 1952 में, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर अस्तित्व में आया था। तो यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति, टाई मतलब अगर टाई बोलते हैं कई लोग, इसमें टाई लिखा गया है, ठीक है, तो टाई की स्थिति में खालिस्तान है, मतलब जब बराबरी हो जाता है तो के पास वोट डालने का अधिकार होता है। जब टाई की स्थिति आ जाती है दोस्तों, तो इस समय में दोस्तों जो है स्पीकर जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद दोस्तों जो है वो आपका 100(1) के अनुसार प्रत्येक सदन की जो बैठक है या जो संयुक्त बैठक के सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति जो है प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु अगर बराबर की स्थिति आ जाएगी, मतलब टाई वाला जो बात कहा जा रहा है, तो निर्णायक मत उसका हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका स्पीकर कह सकते हैं, यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा? ध्यान दीजिएगा, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से जो है देखा जाएगा तो यह जो है हमको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला, ठीक है, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को जो है आगे जाने देगा, अन्य प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम दोस्तों जो है लाल रंग का होता है। सबसे अधिक जो है, सबसे कम पूछा गया ना, सबसे अधिक दोस्तों जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम दोस्तों बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मान याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, बैगनी का जो सबसे कम होता है, ठीक है, जिसका मान बात करेंगे तो 4 × 10 पावर आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है किसका? लाल का दोस्तों आपका 7.5 × ये आप याद रखिए। वैसे ये पूछता नहीं है, आप चाहें तो जो है याद रखिएगा, सबसे कम जो है बैगनी और सबसे ज़्यादा जो है लाल। इसीलिए जो है क्या करते हैं, जब जो है आप देखेंगे रेड लाइट पे, मतलब रेड लाइट तो मैंने बोल ही दिया, तो लाल वहाँ पर यूज किया जाता है रोकने के लिए, खतरा के लिए, ठीक है, जिससे कि दूर से आदमी व्यक्ति को समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। रेडियो धर्मिता दोस्तों मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से मतलब इकाई से इसको मापा जाता है। तो जो पहला नंबर ऑप्शन है आपका गीगर मूलर जो काउंटर है, यह एक यंत्र है जो क्या करता है आपका जो है आयनीकारी जो विकिरण की मात्रा है, या फिर कहिए इसी को रेडियो धर्मिता कहते हैं, इसको मापता है, ठीक है। तो याद रखिएगा गीगर मूलर काउंटर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो धर्मिता कह सकता है या आयनीकारी विकिरण की मात्रा को इसको माप लेता है, ठीक है। अगर बात करेंगे बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, और कैलोरीमीटर जो है रासायनिक अभिक्रिया या फिर भौतिक परिवर्तनों में जो ऊष्मा धारिता है, इसको जो है मापने के लिए। और आपका जो है पोलरीमीटर जो है ये वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं, जो रोटेशन के कारण जो कोण मापने के लिए किया जाता है। और एक दृष्टिगत रूप से इसकी बात करें तो सक्रिय पदार्थ का जो ध्रुवीकृत प्रकाश है इसको गुजारते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि के लिए दोस्तों माध्यम की जरूरत है, तो किससे दोस्तों जो है ये नहीं कर सकती है? तो ध्वनि दोस्तों ऊर्जा का ही एक रूप है। अगर बात करेंगे तो ये सबसे कर सकती है, अगर बात करें तो निर्वात में नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि को दोस्तों जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर बात करेंगे श्रवण संवेदना को पैदा ये करती है, तरंग के रूप में ये गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर के गुजरती है उसको माध्यम कहते हैं, माध्यम के बिना नहीं जा पाएगी। ध्वनि को दोस्तों संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ठोस या फिर अब धातु ठोस हो गया आपका, और कई धातु ऐसे भी होते हैं। तो द्रव गैस मतलब इनकी जरूरत होगी, तो यहाँ पर नहीं कर सकती पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाए, निर्वात में ही गमन नहीं कर सकती, ठीक है। ध्वनि का चाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अलग अलग चीज़ में अलग अलग होता है, तो उसको भी कभी हम आपको अच्छे से करा देंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जैसे आप ध्वनि का चाल कुछ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका वायु में पूछा जाए, ठीक है, वायु में अगर पूछा जाए तो 346 जो है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड लिख लीजिएगा। जल में अगर पूछा जाए, आसूत जल में, ठीक है, आसूत जल या जल
आसूत में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इसमें दोस्तों जो है 1498, ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर बात करेंगे लोहा में ये सब अगर पूछा जाता है तो, क्योंकि ये जो 2-4 मैं करवा रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन में बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है 5950 यानी 5950 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कांच में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, फ्लिंट में, तो यहाँ पर दोस्तों जो है 3980 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जून 2023 में विश्व के जो है यहाँ पर आपका जो है ध्रुवतम लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटरों यानी टॉप जो है 500 सूची जारी की गई। इस सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर रहा। तो यहाँ पर जो है सूची जारी की गई, इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से कंप्यूटर जो है, ये जीके का क्वेश्चन है, कह सकते हैं इसको कंप्यूटर का भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अमेरिका के दोस्तों जो फ्रंटियर है वो पहले स्थान पर रहा। ये कहाँ का है, ये अमेरिका का है। जून 2023 का ये करंट है, हो सकता है एग्जाम में आए, ठीक है। जबकि जापान का जो है ये कौन सा है, ये जापान का है, क्या नाम है, फुगाकू। तो फुगाकू दोस्तों जो दूसरे स्थान पर रहा, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। इस दोस्तों जो है इस सूची में स्थान पाने वाले जो भारतीय था उसका जो नाम था एरावत। क्या नाम था, एरावत। भारतीय जो था, जो कि AI प्रत्यूष जो है, मतलब यहाँ पर 2 थे, एक तो एरावत था, एक आपका जो है परम सिद्धि, तथा दोस्तों जो है एक था परम सिद्धि, ठीक है। तो एरावत जो था वो दोस्तों 75वें स्थान पे आया। परम सिद्धि जो था वो दोस्तों 131वें स्थान पर आया। और एक और था तीसरा, जिसका नाम था, मतलब तीसरा यहाँ पर भारत के ये सब लिख रहा हूँ, तो तीसरा जो था उसका नाम था आपका प्रत्यूष, जो कि आपका आया है 169वें स्थान पर। तो ये याद रखिएगा भारत के, इतना याद कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप कर लेंगे। देखिए पहले स्थान पर आया फ्रंटियर अमेरिका का, ठीक है। देखिए टॉप 500 का किया गया ध्रुवतम सुपर कंप्यूटर का ये कहिए कंपटीशन या फिर कहिए मुकाबला, तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर आया, अमेरिका का फ्रंटियर है। फुगाकू जो है दोस्तों जापान का दूसरे स्थान पर आया, बस। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए भारत के 3 थे, जो कि 75वें स्थान पर एरावत आया, परम सिद्धि आया 131वें स्थान पर, और 169वें स्थान पर प्रत्यूष आया। तो इतना याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अप्रैल 2023 में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक जो है संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य बना है। कौन है जो नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो करंट का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है कि पूरी संभावना है। फिनलैंड दोस्तों जो है ये क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का दोस्तों जो है 31वां सदस्य बना है। 2020 में दोस्तों जो है उत्तर मिसोडोनिया दोस्तों ये 2020 में बना था, और 2017 में दोस्तों जो है मोंटेनेग्रो दोस्तों जो है ये 2017 में ये नाटो की सदस्यता इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा 2023 में फिनलैंड। 31 हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, मई 2023 में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा, याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा दोस्तों शुरू किया। किसके लिए किया है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा दोस्तों जो है ये आपका म्यांमार या फिर वर्मा इसी को कहते हैं, वर्मा के लिए दोस्तों जो है शुरू किया है ऑपरेशन करुणा, ठीक है। ऑपरेशन मोर्चा दोस्तों जो है ये चक्रवात उत्पन्न जो आपदा था वह उसके लिए राहत सामग्री पहुंचाने से रिलेटेड ये था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किस पुस्तक को प्रदान किया गया, तो ये पुस्तक जो है वो आपका जो है दोस्तों है वो है आपका प्रदान जो किया गया, पुस्तक का नाम है, ये बुल्गारिया के लेखक हैं, बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडिनो द्वारा लिखित है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टाइम शेल्टर। क्या है, टाइम शेल्टर। यह पुरस्कार दोस्तों ये जीता है, याद रखिएगा टाइम शेल्टर ने। और नाम याद रखिएगा, बुल्गारिया के लेखक जॉर्जिया गोस्पिडिनोव द्वारा लिखित है, ठीक है। बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी
बुल्गारिया के लेखक हैं, क्या नाम है, जॉर्जी, ठीक है, गोस्पोडिनोव, ठीक है, इनके द्वारा लिखित है, क्या नाम है, टाइम शेल्टर, ठीक है। यह पुरस्कार मूल रूप से दोस्तों जो है बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास भी बन गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका 20 जो है क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान के, और सेट नंबर ये 4 था दोस्तों। कम से कम 100 के आसपास दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सेट्स कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एग्जाम से पहले आप एकदम प्रिपेयर हो जाएं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही फ्री प्रैक्टिस सेट, अच्छे प्रैक्टिस सेट, करेंट के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।